अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज तारीख़ है 28 अप्रैल 2025। तो हम बात करनी है हमने अफ़गान पनाह गुज़ीन आज की तारीख़ में कितने बाइज़्ज़त तरीक़े से अपने मुल्क भेजे गए हैं, उनके आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे। और पाक भारत तनाज़ा चल रहा है और ऐसे में अफ़गान हुकाम भारतीय हुकाम से मुलाकातें कर रही हैं। ये मुलाकातें पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम दे रही हैं। और एक साइड के ऊपर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुसलसल, ऐसे में जब पाक भारत कशीदगी है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मुसलसल पाकिस्तान के अंदर कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज के लोग दरअंदाज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में बदअमनी के जो वाक़यात हैं उन्हें फैलाया जा सके। और जो हमने सबसे पहले कल ख़बर दी थी कि 70 के करीब कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज के लोग इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी की कोशिश की मगर नाकाम हुए। जो प्रेस रिलीज़ सामने निकल कर आई है उसके अंदर क्या बात है, वो बड़ी एक अहम बात है जो आपके सामने रखनी है। फिर उसके साथ अमरीकी नशाती इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है पाक भारत तनाज़े के हवाले से। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, बड़े अहम पॉइंट्स है, ये आपके सामने रखे हैं। और कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को कामयाबी मिली हैं, उन कामयाबियों से मुतल्लिक भी आपके सामने पॉइंट्स रखते हैं। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। तो पहले आगाज़ कर लेते हैं। जो कामयाबियाँ मिली हैं उसके अंदर ये ख़बर हमारे सामने आई है कि बन्नू में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जारी उसारी है। इसके अंदर मुतादिद जो ठिकाने हैं कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज के या बदअमनी के वाक़यात फैलाने वालों के, उन्हें मिसमार किया गया है। बाकायदा तौर के ऊपर इन्होंने घर बना रखे थे पहाड़ों के ऊपर और बिल्कुल दूर दराज आबादियों से बहुत दूर जाकर, तो उन जो रहाइश गाहें थी वहाँ पर जाकर पुलिस की जानिब से, बन्नू पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया, उन्हें मिसमार किया गया, उनके ठिकानों को तबाह किया गया। और जब ये छापा मारा गया, कार्रवाई की गई, उसमें मुतादिद जो शरपसंद थे उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि मिली है। इसके साथ साथ पंजाब का मियांवाली का जो इलाका है उसमें मकड़वाल, यहाँ पर कलदम टीटीपी के 3 बड़े अहम कारिंदे मारे गए हैं। और इसे ख़ुद कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज की जानिब से तस्लीम भी किया गया है कि जी हाँ, मकड़वाल में जो कार्रवाई हुई है उसमें हमारे 3 बड़े अहम जो लोग हैं वो मारे गए हैं। अब इसके अंदर, इस कार्रवाई के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस बेस ये मालूमात है जिसकी बिना के ऊपर ड्रोन एक कार्रवाई की गई है। मगर कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज की जानिब से कहा जा रहा है, बड़ा मज़ाक़ खेज़ ये बयान है कि ये अमरीकी ड्रोन थे, अमेरिका ने आकर पंजाब, पाकिस्तान की पंजाब में आकर ये ड्रोन अटैक किया। लेकिन बहरहाल ये चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान बैक टू बैक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसको काफ़ी कामयाबियाँ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक कार्रवाई आप सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी नहीं, लेकिन एक कार्रवाई अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है कंधार में। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने BLA के एक अहम कमांडर को हलाक कर दिया है। अब अफ़गानिस्तान जो मुसलसल इनकारी है कि हमारे यहाँ पर BLA की कोई क़यादत नहीं है, यहाँ पर कोई कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज के लोग नहीं हैं, तो ये ख़बर ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर से आई है कि कंधार में नामालूम अफराद की फायरिंग से BLA का एक अहम कमांडर हलाक हो गया है। अब ये कमांडर कौन है और BLA में इसकी क्या हैसियत थी, ये अभी तफसीलात आना बाकी हैं और जैसे ही आएंगे हम आपके सामने भी रखेंगे। अब इसमें एक और बात अफ़गानिस्तान से जुड़ी जो कल कर लेते हैं, हमने जो कल बात की थी वो ये कि तकरीबन शुमाली वज़ीरिस्तान से 70 के करीब कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज के लोग जिन्होंने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, मंसूबा क्या था और प्रेस रिलीज़ क्या है। प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया है कि बैरूनी आकाओं की ईमा पर कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज के लोगों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की, जिन्हें हलाक किया गया। और मनसूबाबंदी क्या थी इन लोगों की, वो ये कि अफवाज पाकिस्तान के अहम जो अफसरान हैं उन्हें हिट करना था। और ये तमाम कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं बैरूनी आकाओं यानी भारत की ईमा के ऊपर कलदम टीटीपी फितरत ख़वारिज ने ये इतनी बड़ी जो खेप है अपनी भेजी और जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। और उसमें से जो तकरीबन 41 या अब नंबर्स जो हैं बताए जा रहे हैं 50 से 52 हो गए हैं जो हलाक हुए हैं और बाकी ज़ख्मी हुए हैं और फ़रार होने में कामयाब भी हुए हैं। तो ये आप यहाँ से आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि टीटीपी किसकी ईमा पर चलती है और BLA किसकी ईमा के ऊपर आपको चलती हुई नज़र आती है। लेकिन अफ़गान हुकाम मुसलसल इनकारी हैं कि हमारी सरज़मीन में ना ही कलदम टीटीपी का वजूद है और ना ही BLA का वजूद है और ये सारे शवाहिद हैं जो पाकिस्तान बैक टू बैक दे रहा है। अब ऐसे माहौल में कि पाक भारत कशीदगी है और अफ़गानिस्तान से मुसलसल बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाले अनासर पाकिस्तान में दरअंदाजी भी कर रही हैं और दूसरी साइड के ऊपर अफ़गान हुकाम जो हैं वो भारतीय हुकाम से मुलाकातें भी कर रहे हैं।
अफ़गान तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी, उनकी मुलाकात हुई है भारतीय जो नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए डायरेक्टर जनरल है, इनकी एक मुलाकात हुई है। ऐसे में अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज़ाहरी तौर के पर ऐसी मुलाकातों के जो एलामिया निकल कर सामने आते हैं वो यही होते हैं कि देखिए हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हमने मज़ीद तिजारत के हवाले से गुफ्तगू करनी है, हमने तिजारत को मज़ीद आगे बढ़ाने की बातें करनी है। लेकिन इसके अंदर टाइमिंग बड़ी अहम होती है कि एक तरफ तनाज़ा चल रहा है, एक तरफ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और ऐसे में अफ़गान तालिबान भारतीय हुकाम के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। मैं इसकी मज़ीद तफसील में नहीं जाता, ये ख़ुद ही पैगामात हैं। ये मुलाकातें ऐसे वक्त के ऊपर हो जाना और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाना, ये ख़ुद इट्सेल्फ अपने अंदर एक पैगाम लिए हुए हैं। ये बातें हमने आपके सामने रखी हैं। अब एक और जो आखिरी ख़बर है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो ये कि पाक भारत तनाज़े के तनाजुर में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। इसने ये कहा है कि भारतीय हुकाम ने तकरीबन 100 के करीब जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन्हें बुलाया है और पहलगाम वाक़े के ऊपर ब्रीफ़ किया है। ब्रीफ़ ये किया है कि देखिए हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, हमारे लोगों को मारा गया है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। मगर उनमें से कुछ सफ़ीर जिन्होंने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की बिना के ऊपर अमरीकी मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, उनको बताया कि बताइए कि जो आपको ब्रीफ़ किया गया है उसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि भारत मुनज़्ज़म तौर के ऊपर अपने पड़ोसी मुल्क के ऊपर एक बाकायदा तौर के ऊपर आर्मी हमला चलाने के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहा है, एक कैंपेन कर रहा है। पहलगाम वाक़े में जो हमें ब्रीफ़ किया गया और कुछ सवालात सफ़ीरों की जानिब से उठाए कि जिनका जवाब भारतीय हुकाम की जानिब से नहीं दिया गया, और वो ये था कि वाज़ेह तौर के ऊपर बताइए कि वाक़ई पहलगाम वाक़े की कुछ कनेक्शन हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके अंदर भारतीय हुकाम नाकाम हुए हैं। लेकिन भारतीय हुकाम की ब्रीफिंग से हमें ये मालूम हुआ है, ऐसे शवाहिद मिले हैं या ऐसा तासुर मिला है कि ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये न्यूयॉर्क की टाइम्स की रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने रखी है। अब आ जाते हैं कि जी आज की तारीख़ में, यानी कि जो तारीख़ है 28 अप्रैल 2025, इसमें कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन जो है अपने मुल्क बाइज़ तरीके से जा चुके हैं। तो जो डाटा आज की तारीख़ में सरकारी जो डाटा हमारे सामने मिला है उसमें जो नंबर्स आए हमारे सामने वो ये हैं कि दूसरे मरहले के तहत अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे दाखिला और कबायली अमूर ने रिपोर्ट जारी की है। दूसरे मरहले के तहत 828 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और 1224 गैर कानूनी तारिकीन वतन को तोरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है। अब तक मजमूई तौर पर 29,128 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जो हैं और 18,646 गैर कानूनी तारिकीन वतन को अफ़गानिस्तान भिजवाया गया है। दूसरे मरहले के तहत मजमूई तौर पर 47,774 अफराद को डिपोर्ट किया गया है। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद से, अब ये ओवरऑल डाटा है, वो जो नंबर्स आज के थे वो मैंने ऊपर बता दिए हैं। अब दूसरे मजमूई तौर पर इस्लामाबाद से 2,137, पंजाब से 17,850, गिलगित बल्तिस्तान से 2, आज़ाद कश्मीर से 1,165 और सिंध से 44 गैर कानूनी तारिकीन वतन को अफ़गानिस्तान भेजा गया है। ये जो मजमूई तौर पर नंबर्स है ऐसे नहीं है कि 1 अप्रैल से अभी तक है, ये 1 से 2 दिन का मजमूई तौर के ऊपर जो कैलकुलेट डाटा किया जाता है ये वो नंबर है। अब इसमें ये बताया गया है कि रज़ाकाराना तौर के ऊपर 20,279 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स अफ़गान जो पनाहगज़ीन हैं वो तोरखम से अफ़गानिस्तान खुद ही जा चुके हैं और सितंबर 2023 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से मजमूई तौर पर 5,23,009 अफराद को अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है। ये नंबर्स हमारे सामने आया है और इसमें जो चमन से नंबर आए हैं, अगर मैं वो डाटा भी आपके सामने रखूँ तो उसमें ये बताया गया है जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके मुताबिक चमन से रवां माह 41,000 के करीब अफ़गान पनाह गुज़ीन ये बलूचिस्तान से वहाँ जा चुके हैं। ये बलूचिस्तान ही का नंबर है, ये ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ सूबों से आए थे और वो गए हैं। ये बलूचिस्तान का नंबर है कि 41,000 अफ़गान पनाह गुज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। ये डिप्टी कमिश्नर हैं हबीब अंगलज़ई, उन्होंने ये कहा है कि ये 41,000 का जो नंबर्स है ये अफ़गानिस्तान जा चुका है। अब मकामी जो लोग हैं बलूचिस्तान से हमारे दोस्त जो देख रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा से जो दोस्त देख रहे हैं या पंजाब से देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं, वो कमेंट्स में बताएंगे कि वो अपने गली मोहल्लों में ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं इनकी तस्दीक वो करते हैं, क्या ये वाकई में कार्रवाई हो रही है, कुछ हद तक कमी आई है इसके अंदर या नहीं आई। तो ये अब तक की अपडेट्स थी तमाम नुकात के हवाले से जो हमने आपके सामने रखी हैं।
अब इसमें जो भी अपडेट्स मज़ीद भी आती रहेंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।